सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 5वां रोज़ था। आज दूसरा रोज़ है कि एक और बेंच टूट गया। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कंबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुज़श्ता रोज़ किसी हद तक आपने इंडिकेट किया था कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। अब 2 बजे दोबारा समाअत शुरू होनी है, क्या आपको लग रहा है? पहले इवन और आड नंबर्स पर भी बात हो रही थी, अब फिर 3 रुकनी बेंच ही इसको कंटिन्यू करेगा, तो क्या देख रहे हैं? देखें फैसल, हमने पहले बताया था कि जिस तरह से जस्टिस जमाल या फिर रिक्यूज़ करेंगे या फिर अपना डिसेंटिंग नोट देंगे, तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि वो रिक्यूज़ करें। आज जब अदालत में आए तो सबसे पहले उन्होंने वजूहात जो दी, उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर यानी अदालत के अंदर वो नहीं लिखवाया गया। कल मुझे रात को घर पे मिला है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और उसमें 4 मेंबर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में था कि 4 जो मेंबर्स हैं, जो मौजूद जज साहिबान हैं, वो इस केस को आगे लेके बढ़ेंगे। उनका इस मामले पे मुझसे मशवरा भी नहीं किया गया, यानी 3 जजेस ने बैठ के ये डिसाइड किया कि वो इस केस की प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाएंगे। बिकॉज़ उसको ऑर्डर को आप अगर स्टडी करें तो आपको पता लगता है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो 3 मौजूद जज साहिबान हैं, दे आर ऑफ द व्यू कि इस केस की प्रोसीडिंग्स को आगे चलना चाहिए। और वो ये कहते हुए उस ऑर्डर में आप ये लिखते हुए उनका आप कह सकते हैं वर्जन आया है कि अगर एक मेंबर ने रिक्यूज़ भी कर दिया तो हमें इस केस को आगे लेकर चलना है। तो आज जस्टिस जमाल ने रिक्यूज़ कर दिया, तो एज़ एक्सपेक्टेड वो इस बेंच से उठ के चले गए। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब अब मेरा ख़्याल से 3 मेंबर्स के साथ ही ये मामला सुनेंगे। उसकी वजूहात ये हैं कि आज अभी ऐलान कर दिया गया कि जुम्मे के बाद 2 बजे इस केस की समाअत होगी। दैट मीन्स ही इज़ गोइंग टू हेयर दिस केस विद 3 मेंबर बेंच, और दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, बट इट विल क्रिएट अ बिगर कंट्रोवर्सी। क्यों? उसकी वजह यह है कि पीडीएम जो कि फुल कोर्ट डिमांड कर रही थी, उसने जो है फिर कहा कि 5 में से मेंबर्स में से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर आपको पता है कि 9 रुकनी बना, वो 7 रुकनी में कन्वर्ट हुआ, फिर 5 रुकनी, एक बिगर कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं। तो इससे इदारे का जो इमेज है कि ये इदारा एक आइन और कानून के तहत इंसाफ करता है, वो शेटेड होता हमें नज़र आ रहा है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बेस्ट ये था कि लार्जर बेंच आप कॉन्स्टिट्यूट कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस को भी जिस तरह से हर्डल्स का सामना है कि वो उनके एक तो साथी जजेस खींचे जा रहे हैं, फिर उनके इख्तियारात कर्टेल किए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई बन गई है, और वो लड़ाई बड़ी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। चीफ जस्टिस के पास पावर्स हैं, उनको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 184(3) के ख़िलाफ़ अभी तक कानून साजी अमल में नहीं लाई गई है, तो आपको ये आर्टिकल 184(3) जो है वो इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। तो आप ये देख लें कि राइट नाउ जो है सूरत हाल ये है कि एक लड़ाई हमें नज़र आ रही है हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी, जैसे इस्टेब्लिशमेंट हम ये कहते हैं या फ़ौज को हम ये कहते हैं कि फ़ौज अवामी ताकत के बग़ैर कुछ नहीं है। ठीक है, फ़ौज जो फ़ैसले करती है, फ़ौज जो जंगें लड़ती है, वो अवामी ताकत उसके लिए ज़रूरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट देती है उसको एक्सेप्टेबल होना माशरे में बड़ा ज़रूरी होता है। अगर मेरा ख्याल ये है कि इस इदारे की ऑब्जेक्टिविटी और इसका इमेज जो है वो शेटेड होता है, तो वो मुल्क पाकिस्तान को नुकसान होगा। दूसरी साइड पे ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस हम ये देखते हैं कि एक आइनी चीज़ है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, उस पर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समाअत करने जा रहे हैं। लेकिन आप उसमें चीज़ें देखें, चीज़ें क्या हो रही हैं। फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का जो फ़ैसला है उसकी टाइमिंग्स देखें, फिर जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखिल ने जो रिक्यूज़ किया उसको देखें, फिर इन्हीं लोगों ने कहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच में। आप एक बंदे को इतना दीवार से लगाने की तरफ जाएंगे तो वो रिटेलिएट करेगा। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन सुप्रीम कोर्ट। ये आपस की लड़ाई में मुल्क का नुकसान हो रहा है, मेरा और आपका नुकसान हो रहा है। तो अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद है पाकिस्तान और भारत की जुडिशरी में। इस सिचुएशन में पैरेलल बेंचेस भी बनने का इम्कान होता है, यहाँ आपको कुछ ऐसा इम्कान नज़र आता है? देखिए, पैरेलल बेंचेस मेरा नहीं ख्याल बनेगा, बिकॉज राइट नाउ तो वो जजेस नहीं शामिल हो रहे जिनको वो इस्तदा की जा रही है कि उनको शामिल करें। तो पैरेलल बेंच किस तरह से बन सकता है, और वो तभी सूरत में बन सकता है जब मेरा ख्याल से जो चीफ जस्टिस की पावर्स हैं, चूँकि वो एक बंदे के हाथ में है, तो वो फैसला अपनी मर्ज़ी से करेंगे। अगर वो पावर्स
बस 3 जजेस करें तो हो सकता है डिवाइड हो जाए, तो वो हो सकता है डिफरेंट फ़ैसला है। तो राइट नाउ तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये 3 रुकनी बेंच अगर कोई फ़ैसला देता है उसको चैलेंज करने का, उसको लार्जर बेंच में लेके जाने का इम्कान जो है वो तो ऑप्शन मौजूद ही है, इम्कान क्या वो ऑप्शन ही मौजूद है। तो लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन फैसल ये क्राइसिस जो है मज़ीद गंभीर हो गया है। इस जो कंट्रोवर्सी है इसने पूरे मुल्क को एक हिजियानी कैफियत में डाल दिया। उसकी वजूहात ये हैं कि आपके इदारे, वो इदारा जो कंसिडर किया जाता था कि यहाँ से आपको आइन इंसाफ मिलता है, यहाँ से आइन के तहत आपके मामलात आगे चलते हैं, जब लोगों का इस पर एतमाद नहीं रहेगा तो ये इदारे की साख को बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। देखें ना, हम अभी इस टाइम देख रहे हैं कि राइट नाउ आपको हूटर्स नज़र आ रहे हैं, चीफ जस्टिस की गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे, जब 2 बजे उन्होंने समाअत करनी है, अदालत छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक र्यूमर्स भी इस टाइम पे बड़े, आप ये कह सकते हैं कि लोगों में जो है बातें हो रही हैं, चमक-गोइयाँ हो रही हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। जजेस आपस में मीटिंग करते हैं, एक जज कहता है मुझे बुलाया नहीं, मुझे अदालती ऑर्डर दे दिए, घर आए मेरे ऑर्डर, मुझे क्यों नहीं शामिल किया गया। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। समाअत 2 बजे शुरू होनी है। लेट्स सी कि ये प्रोसीडिंग्स कब तक कंप्लीट होती है।